दोस्तों कुछ लोग बकरी चराने के लिए जंगल की ओर निकलते हैं, तो जंगल में जैसे वो लोग पहुँचते हैं, ग्रामीण ग्रामीण इलाके के लोग थे, जंगल में बकरी चराने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर करें क्या? ये डेड बॉडी जो पड़ी है किसने यहाँ फेंका, किसकी डेड बॉडी है? लेकिन तुरंत जो है उसमें से एक आदमी अपना मोबाइल निकालता है, मोबाइल निकालने के बाद 100 नंबर डायल कर पुलिस को इन्फॉर्म करता है और उस लोकेशन लोकेशन को बताता है जहाँ पर महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस की जो टीम थी जो सबसे नज़दीक उस लोकेशन में थी, उस टीम को उस लोकेशन में भेज दिया जाता है कि आखिरकार आप वहाँ पर जाइए, इसकी छानबीन करिए कि आखिरकार महिला कौन है, उस महिला की डेड बॉडी वहाँ पर कैसे आई। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और अपनी जो डेड बॉडी थी उसको अपने कब्जे पर लेती है। लेने के बाद उसकी छानबीन करना वो स्टार्ट कर देती है। उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी थी उस जगह में आस-पास छानबीन की जाती है कि शायद कुछ मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए कि आखिरकार किसने इसको वहाँ पर यहाँ पर फेंका है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। सबसे बड़े पुलिस के सामने ये सवाल था कि आखिरकार इस महिला की पहचान कैसे की जाए? पुलिस बिल्कुल परेशान थी, हैरान थी। महिला की डेड बॉडी को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी। उसके बाद लगातार उस महिला की पहचान करने में पुलिस जुड़ी हुई थी। लगभग 3 दिन बीत जाते हैं और पुलिस उस महिला की पहचान नहीं कर पाती है, लेकिन फिर उस महिला की जो फ़ोटो होती है, उस फ़ोटो को अखबारों में छपवाया जाता है। सोशल मीडिया पे भी उसको वायरल किया जाता है कि जिसकी जो भी इसको पहचानता हो, वो इस थाने पर आकर संपर्क कर सकता है। मोबाइल नंबर भी वहाँ मेंशन किए गए थे। और जो और थाने थे, डिस्ट्रिक्ट के थाने यूपी जो मतलब अपना स्टेट लगता है, उसके थाने जहाँ जितने भी थाने थे, वहाँ पर हर जगह उस लड़की की फ़ोटो को भेजा गया था। तभी उनको मालूम चलता है कि लगभग जहाँ पर बॉडी पाई गई थी, वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर मेरठ शहर में एक आदमी जो होता है जिसकी उम्र लगभग बताई जाती है 40 साल की थी, वो पहुँचता है थाने पर और बताता है कि जो फ़ोटो अखबार में छपी है वो मेरे पत्नी की है। उस आदमी का नाम था राहुल और जो पत्नी मारी गई थी उसकी पत्नी का नाम था प्रीति। जब ये डेड बॉडी की पहचान करता है कि मेरी पत्नी प्रीति है, तो पुलिस जो है अब जो है इस डेड बॉडी को पहचानने के बाद मर्डर की छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हारी पत्नी मेरठ शहर से लगभग 20 किलोमीटर जंगल एरिया में क्या कर रही थी? वहाँ पर कैसे पहुँची? ये सारी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब पुलिस छानबीन कर रही थी, तो दोस्तों पुलिस के सामने कई चौंका देने वाले खुलासे होने वाले थे। राहुल ने पुलिस के सामने कई चौंका देने वाले खुलासे किए थे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों जो आज की घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस घटना को सुनाने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की इस घटना को शुरुआत से जानते हैं कि आखिरकार इस घटना पर हुआ क्या था और पुलिस ने इस केस को कैसे सुलझाया, कैसे अपराधी तक पुलिस जो है पहुंची और अपराधी को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों इस घटना की शुरुआत मेरठ से होती है, मेरठ शहर से। वहां पर मेरठ शहर में राहुल और प्रीति नाम के पति पत्नी रहा करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। और होता क्या है कि समय यूं ही बीत रहा था। जो राहुल होता वो एक किराने की दुकान चलाया करती थी और जो उसकी प्रीति पत्नी होती थी वो घर का काम देखा करती थी। इसके जो है 2 बच्चे भी थे प्रीति के। और होता क्या है कि जो प्रीति होती वो अक्सर जो है घर से बाहर जाया करती थी सामान लेने के लिए, क्योंकि जो उसका पति होता राहुल वो अक्सर घर से बाहर रहा करता था काम के सिलसिले में। अब जो प्रीति होती है वो सामान वामान लेने के लिए बाहर जाया जाया करती थी। इसकी जो राहुल था वो किराने की उसकी दुकान थी, ठीक है। अब इधर जो प्रीति होती है घर से निकलती सामान लेने के लिए, राशन वगैरह लेने के लिए, ऐसे कुछ चीजें जो होती हैं घर के जो डेली यूज के लिए निकला करती थी। उसका लगातार आना जाना बना रहता था। अब क्या होता है कि जो प्रीति होती है वो जो है एक सोनू नाम के दुकान पर पहुंचती है। जो सोनू भी एक किराने की जो है दुकान चलाया करता था, काफी बड़ी स्टोर थी उसकी। प्रीति का जो पति होता राहुल वो भी किराने की दुकान चलाता था, लेकिन जो सोनू नाम का एक आदमी था उसकी भी काफी बड़े दुकान थी किराने की, थोक विक्रेता हुआ करता था, काफी पैसे कमाया करता था वो। तो प्रीति उसके पास जाती, सामान वामान खरीदा करती थी अपनी दुकान के लिए, जो है थोक विक्रेता था, तो थोक में जो है सामान अपनी दुकान के लिए लाया करती थी। धीरे धीरे करके प्रीति और सोनू की जो है मुलाकातें ज्यादा बढ़ जाती हैं। समय यूं ही गुजर रहा था, दोनों के बीच में जो है प्यार मोहब्बत हो जाती है। अब प्रीति और सोनू जो है दोनों मिलने लगते हैं। समय यूं ही आगे गुजर रहा था, किसी को जो है कानो कान खबर नहीं थी। ना प्रीति के पति राहुल को खबर थी, ना सोनू के जो पत्नी होती पूजा न उसकी खबर थी। सोनू भी शादीशुदा था, कोई कुमार लड़का सोनू नहीं था।
अब दोनों के बीच में प्यार होता है, दोनों के बीच संबंध बनते हैं, संबंध इतना गहरा हो जाता है कि ये दोनों एक-दूसरे के बिना रहना मुहाल हो जाता है। धीरे-धीरे समय यूँ ही गुज़र रहा था। अब क्या होता है कि जो प्रीति होती है घर से अक्सर बाहर रहने लगती है। उसके जो पति होता है प्रीति का, उसको कुछ शक होता है कि आखिरकार जो मेरी पत्नी है आजकल कुछ खोई-खोई सी रहती है, मेरे साथ संबंध नहीं बनाती है, तो मुझसे बात नहीं करती। आखिरकार इसके दिमाग में चल क्या रहा है? और उसके फ़ोन में अक्सर जो है प्रीति के फ़ोन आया करता था। तो जो उसका प्रीति का पति राहुल हुआ करता था, वो देखा करता था कि आखिरकार किसका फ़ोन इसके फ़ोन में आता है। एक दिन क्या करता है राहुल प्रीति का जो है पीछा करता है, वो सोनू की दुकान में पहुँचती है, सोनू उसको अपनी बाइक में बैठाकर जो है एक कमरे पे ले जाता है। एक कमरे पर ले जाता है, जो राहुल होता है उसका पीछा करता है। देखते हैं कि एक कमरे पे जाते हैं, कमरे के बाद जाने के बाद वहाँ पर जो है अपना अब वो कमरे पे जाने के बाद क्या होता है ना इतना देख पाया कि गेट बंद था। लेकिन जब गेट खटखटाता है, तो जो है प्रीति और सोनू को राहुल जो है रंगे हाथ पकड़ लेता है संबंध बनाते हुए। प्रीति को उस समय वहाँ पे कुछ बोलता नहीं है, राहुल कुछ भी नहीं बोलता। प्रीति को अपना घर ले आता है। दूसरे दिन राहुल जो होता है सोनू की दुकान पर जाता है और कहता है कि देखो तुम मेरी पत्नी से संबंध बनाते हो, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अपनी पत्नी को अगर मैं समझाऊँगा तो मेरी पत्नी समझेगी नहीं, उल्टा मुझसे झगड़ा करेगी, घर छोड़ने की बात करेगी। तो सच यही है कि तुम मेरी पत्नी से संबंध बनाओ, मुझे कोई कुछ भी ऐतराज़ नहीं है। और जो है मैं जो तुम्हारी पत्नी है, सोनू की पत्नी पूजा, मैं उसके साथ संबंध बनाऊँगा। जब ये जो है प्रपोज़ल सोनू राहुल के सामने रखता है, तो राहुल जो है घबरा जाता है कि आखिरकार ये क्या बोल रहा है। लेकिन उसको क्या था, वो सोचता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब दोनों दोनों जो है सोनू और राहुल दोस्त बन जाते हैं। इधर जो प्रीति होती है, वो जो है सोनू को लगातार जो है उससे पैसे लिया करती थी। सोनू सोनू की काफ़ी बड़ी दुकान थी। राहुल उसकी जो पत्नी पूजा होती है, उससे संबंध बनाने की जो है जिद करने लगता है। अब इधर राहुल पूजा से संबंध बनाता है सोनू की पत्नी से और सोनू जो होता है वो राहुल की पत्नी प्रीति से संबंध बनाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सोनू पैसे वाला था, जो राहुल होता है वो थोड़ा गरीब था, लेकिन जो प्रीति होती है सोनू से लगातार पैसे माँग रही थी। उसको ब्लैकमेल किया करती, पैसे माँगा करती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन ऐसा होता है कि जो सोनू होता है वो प्रीति को जंगल में मिलने के लिए बुलाता है और जब मिलने के लिए बुलाता है वहीं पर प्रीति को काट कर फेंक देता है। फिर जो बकरी चराने के लिए कुछ जंगल में लोग जाते हैं, प्रीति की डेड बॉडी को जो है देखते हैं, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस जब इसकी छानबीन करती है तो मालूम चलता है कि ये राहुल की पत्नी प्रीति थी। अब इसको किसने मारा था जब ये पता लगाती है तो जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी और जहाँ पर प्रीति रहा करती थी वहाँ की हर जगह के सीसीटीवी कैमराज को खंगाला जाता है। सारी दुकानों पर जो है वहाँ पर पता किया जाता है क्योंकि जहाँ पर मर्डर हुआ था वहाँ पर एक हँसिया भी मिला था। तो मालूम चलता है कि सोनू जो होता है वो एक दुकान से हँसिया खरीदता हुआ दिखाई देता है सीसीटीवी कैमरे पे। पुलिस का शक सोनू के ऊपर जाता है, सोनू को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसकी पूछताछ की जाती है। सोनू पूरी कहानी को विस्तार से सुनाता है कि आखिरकार क्या हुआ था। लेकिन पुलिस के सामने अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि सोनू ने प्रीति को मारा क्यों था? जब सबकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, प्रीति सोनू के साथ संबंध बना रही थी, पूजा राहुल के साथ संबंध बनाई, सब कुछ ठीक था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, तो आखिरकार सोनू ने प्रीति क्यों रास्ते से हटाया? तो सोनू ने बताया कि प्रीति लगातार मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मुझे लगभग 6 महीने में लगभग लाखों रुपए मुझसे ब्लैकमेल करके ले चुकी थी, मैं बहुत परेशान था। मैं अपनी पत्नी पूजा से बेहद प्यार करता था, उसको छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो प्रीति होती है लगातार मुझे फ़ोर्स कर रही शादी करने के लिए, इसके चलते जो है मैंने इसको मौत के घाट उतार दिया दोस्तों। दोस्तों, आपने इस घटना को पूरा सुना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस घटना सुनकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में कि ऐसे-ऐसे इंसान अभी दुनिया में पड़े हुए हैं? मज़े के चक्कर में जो है सोनू ने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। प्रीति को मौत मिल गई इस मज़े के चक्कर में, ब्लैकमेलिंग के चक्कर में दोस्तों। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।